हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल के अंदर ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो बहुत ही डीपली वो सोचते हैं आपके बारे में, बता नहीं भी पाते हो या बताते हो तो सच बताते हो। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए। थैंक यू। और देखिए डियर, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों में से कुछ लोग इसलिए रीडिंग देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तरफ से वो फीलिंग्स कभी रही ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, वो फीलिंग्स हैं ही नहीं आपके लिए, मतलब, और आप उनके लिए देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए आपको किससे भी लीजिए, पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर एनर्जीज आती हैं वो आती हैं जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा हो। ठीक है, जिनको मालूम है कि आप उनसे एज अ मतलब आपको उनसे प्यार है, जिनसे आपका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ऐसे किसी अननोन पर्सन के लिए देख रहे हो कि जिसकी तरफ आपको क्रश है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, तो डियर ये रीडिंग इतनी मैच नहीं करेगी। जो ट्रूथ है वो बता रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम बोल लीजिए। रीडिंग हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है डियर। ठीक है, टाइमलेस वीडियो है। जब भी आपके सामने आएगा, आपके सामने तभी आएगा जब आपके लिए कुछ इसमें मैसेज है, कोई संदेश होगा। ठीक है, थैंक यू। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे ये भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू जी। मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनका हाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे कितने नहीं लूँगी प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। वर्ल्ड, फिर भी ज़्यादा ही आ गए। जस्टिस, देन है हैंगमैन, द टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस। ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट एनर्जीज। डियर, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि सबसे पहला जो कार्ड आया है, कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा हो लाइफ में। ठीक है, चाहे इनकी तरफ ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे पलड़ा इन्हीं का क्यों नहीं भारी हो, लेकिन जो भी चल रहा है वो इनका भी कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन की कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है, कुछ लोगों के पर्सन की कुछ लोगों के पर्सन को इससे कर्मा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी लीगल सिचुएशन है वो कार्मिक है। द हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं आपके पर्सन। लटके हुए का मतलब ये है कि अपने कुछ फैसलों में लटके हों, अपने कुछ चीज़ों में लटके हों। यहाँ पे कोर्ट केस की एनर्जी भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी कोर्ट केस में लटके हों, फाइनेंशियल सिचुएशंस में लटके हों, रिश्तों में लटके हों। ठीक है, जहाँ पे कि इनके मन में दुविधा है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। रिश्तों में भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, किसी लीगल इशू में भी हो सकता है कि कोई मतलब कोई फैसला प्रॉपरली नहीं आ रहा है। ठीक है, ना तो इधर ही हो पा रहा है ना तो उधर हो पा रहे हैं। टावर, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को टूट रही हैं। और इसके लिए कंटिन्यू जो कार्ड आ रहा है कि इन्हें पता है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ये खामोश हैं क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि चीज़ें टूट जाएं। ठीक है, और इनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कोई ना कोई इनका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होके इनकी लाइफ में जो है चेंजेस आने वाले हैं। ओके, अगर देखिए एक बात का खास ख्याल रखिए, कल भी मुझे ठीक है पाकिस्तान से किसी का फ़ोन आया था। ठीक है, उनकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आया था उनका फ़ोन, तो मैं आपको बता दूं कि इशू क्या रहता है कि आप लोग ये पूछते हैं कि कर्मा रहेगा। एक तो रिलीजन का कोई मतलब नहीं है डियर। ठीक है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप किसी बुद्धिस्ट हैं, आप किसी भी रिलीजन के हैं, कर्मा मतलब कर्मा मिलेगा। अगर कोई इंसान बुरा कर रहा है तो 100% मिलेगा। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मिलेगा, कोई और बोल रहा है तो मिलेगा। कर्मा मिलेगा। बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, और ज़्यादा ही मिलेगा ना, सूद समेत मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप भूल ही जाइए कि कर्मा नहीं मिलेगा डियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन कर्मा झेल रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अभी आगे भी इनके अगर इन्होंने बुरा कम किया होगा तो ख़त्म होने वाला है। अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया है तो यस,
इस साइकिल को ख़त्म करने के बाद एक नेक्स्ट साइकिल भी इनकी लाइफ में आएगा। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रही है इस वक्त। ओके, ये बिजनेस में भी हो सकती है कि एक आपके पर्सन हो गया फर्स्ट पार्टी, सेकंड इनका बिजनेस हो गया, थर्ड वो लोग हो गए जो इनकी लाइफ में इनकी बिजनेस को या इनके पैसों की सिचुएशंस को, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहे हैं, या फिर रिश्तों में कर रहे हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी हो गई। ठीक है, बाकी कर्मा चल रहा है। ठीक है जी, चलिए अब कार्ड्स को करते हैं क्लेरिफाई। जय श्री महाकाल प्रभु जी। थैंक यू। जस्टिस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? क्लेरिफाई कीजिएगा हे महाकाल, जस्टिस क्यों आया है? अलग अलग मैसेज आए हैं। जजमेंट, फर्स्ट एनर्जी, यहाँ पे जो भी पास्ट लाइफ इनकी सिचुएशंस थी, जो भी कर्मा थे पास्ट लाइफ, ठीक है, थर्ड पार्टी भी कई बार पास्ट लाइफ का देखो सोल के साथ बुरा किया होगा तो वो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो अगर थर्ड पार्टी या कोई भी इंसान इनका पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है, तो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और लीगल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, कोई बाहर का भी हो सकता है जिनके साथ कि इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर ये अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हैं लीगल सिचुएशन से, बिना मतलब की प्रॉब्लम से। दी फूल, लापरवाही के कारण भी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। इन्होंने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी से दिखाई है या ब्लाइंड ट्रस्ट किया है किसी के ऊपर। ब्लाइंड ट्रस्ट करने के कारण भी ये चीज़ें झेल रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है डियर। यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस रखी हैं। एक इंसान ने लालच किया है या कुछ किया तो भी ये चीज़ों में फंसे हैं। प्रॉपर्टी का लालच किया है, किसी को मिसयूज़ किया है, यहाँ पे सांप की एनर्जी भी है। कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहे हैं, इसलिए भी ये इनका कर्मा हो सकता है। अगर इनकी लाइफ में लीगल सिचुएशन नहीं है तो ये इनके कर्मा को शो कर रहा है, क्योंकि जस्टिस जो है कहीं ना कहीं न्याय, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी परेशान है। और जब इंसान परेशान होता है तो उसे अपनी कमियां कभी नज़र नहीं आती कि कितने लोगों को दुख दिया है, कितने को फिजिकल मिसयूज़ किया है, फाइनेंशियल मिसयूज़ किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। द हैंगमैन, जय श्री महाकाल प्रभु। द हैंगमैन क्यों आया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी है वेटिंग एनर्जी। यहाँ पे लटके हुए हैं क्योंकि इनको जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है। एक तरफ कहीं कुछ लोगों के पर्सन को कहीं अट्रैक्शन भी है या फिर पैसे की एनर्जी है। ये आपके लिए भी हो सकता है डियर। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि वेट कर रहे हैं। वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें इनके मतलब इनकी तरफ आ जाएंगी। ठीक है, इनकी तरफ पलड़ा भारी है इस वक्त। थैंक यू। टावर की एनर्जी कार्ड्स होते हैं। द टावर क्यों आया प्रभु? द टावर क्यों आया है? हे महाकाल प्रभु जी, जस्टिस। अच्छा, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूं कि मेरे पास अगर कार्ड रिवर्स भी आता है तो मैं उसको सीधा ही पढ़ती हूँ। ठीक है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे इनकी लाइफ में चीज़ें इसलिए ख़त्म हुई हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मतलब अपने मतलब के लिए कुछ चीज़ें अपनी सक्सेस को देख के अपनी चीज़ों के मतलब के लिए इन्होंने बहुत सारी गेम्स खेली। और जब ये गेम्स खेली हैं तो ऑन ऑफ की सिचुएशन रही है, रिश्तों में भी, फाइनेंशियली भी गेम्स खेली हैं किसी के साथ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ से कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं शायद जो इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, ये जितनी भी गेम है डियर, ये रिश्तों के लिए और फाइनेंशियली दोनों की। यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी भी है, वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। ठीक है, रिलेशनशिप को शो करता है,
वॉन्स की एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी गेम्स खेली हैं और जो भी इनकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ये इनकी खुद की, देखो मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोगों की थर्ड पार्टी के कारण नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी तो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को जगह दी है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को वो अहमियत दी है, तभी तो थर्ड पार्टी आई है ना। अगर मान लीजिए पर्सन टोटली लॉयल हैं, या जो लोग अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए देख रहे हैं, तो अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी है डियर, ठीक है, अगर वो आपकी इंपॉर्टेंस को आपकी जगह रखते, थर्ड पार्टी की जगह थर्ड पार्टी को रखते, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। और जिनकी लाइफ में लव लाइफ या मैरिड लाइफ थर्ड पार्टी है, तो इनको सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ना चाहिए था, अगर ये मैरिड थे तो। और अगर लव लाइफ है तो इनको तब भी सोच समझ के बढ़ना चाहिए था कि मैं ऑलरेडी किसी और से कमिटमेंट दे चुका हूँ किसी और को, तो मुझे इस तरफ नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद की पकी पकाई खिचड़ी जहाँ पे अभी फंसे हैं, चीज़ें खत्म जो हो रही हैं इनकी लाइफ में खुद के कारण हो रही हैं, ये ऑन ऑफ सिचुएशन जो रखते हैं, ठीक है, इधर भी और उधर भी चीज़ें छुपाते हैं, बातें छुपाते हैं, इस कारण से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं डियर, ठीक है जी। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट है स्ट्रेंथ, थैंक यू। बॉटम से है टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ लोगों का जिन्होंने भी थोड़े बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे वो पावर में आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए इनका कर्मा बाकी है, तब भी क्या होगा, धीरे धीरे पावर में आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ इनको तकलीफ मिलेगी, ठीक है, जहाँ इनका कर्मा बाकी होगा। जिनका कर्मा खत्म है वो डिसीजन लेने के लायक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जिन भी डबल एनर्जीज में डगमगा रहे हैं ना, कभी इधर कभी उधर, स्लोली स्लोली, पेज की एनर्जी बड़ी स्लो होती है, स्लो 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 स्लो, लेकिन ये डिसीजन लेने लग जाएंगे अब, ठीक है, अब ये फैसले लेने लग जाएंगे, ओके, और चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे। द एम्प्रेस, थैंक यू। द एम्प्रेस क्यों है प्रभु? ओके, बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स, मून, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे बिजनेस में है चाहे रिलेशनशिप में है, इनके यहाँ पे क्या है ना कि अगर ये रिलेशनशिप में है डियर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत दुखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने गलत चॉइस रखी है अपनी लाइफ में, गलत इंसान को चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश भी शायद इनकी हो या किसी की भी हो, ये मून की एनर्जी में स्टक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी और तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं लाइफ में कि कुछ और, मतलब कोई और ऑफर हो, कोई और खुशी हो, क्योंकि ये ऑलरेडी धोखा खा रहे हैं, ऑलरेडी पेन में है, स्टक सिचुएशन में है। और अगर ये प्रोफेशन में है थर्ड पार्टी, तब भी यही इशू है कि यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ लॉस हुआ है थर्ड पार्टी के कारण, और ये चाहते हैं कि लाइफ में कुछ नए अदर ऑप्शंस आएँ, ठीक है, स्टक हैं। चलिए वर्ल्ड को चेक करते हैं, थैंक यू। द वर्ल्ड क्यों आया है प्रभु? मदद कीजिए, द वर्ल्ड क्यों आया है? बॉटम से है सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड सिक्स की एनर्जी, ओके डियर। तो यहाँ पे इनको कर्मा जो मिल रहा है, कर्मा के कारण क्या है कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, जो बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी इनके मतलब दिली ताल्लुकात हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको अटैचमेंट है, वहाँ से कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे कुछ वक्त की ही एनर्जी हो डियर, लेकिन यहाँ पे इनको कर्मा मिल रहा है, ये पेन मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये बस अब बहुत दुखी हो चुका है, अब ये जाने की कोशिश कर रहा है इनकी लाइफ से, और इस चीज़ को लेके ये भी परेशान है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसके साथ ये नहीं रहना चाहते हैं, जो भी ऑलमोस्ट ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है, ठीक है, तो अगर ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो इनको परेशानी में भी रहना पड़ रहा है, सामने वाला प्रॉपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ चीज़ों को लेके दबोच के रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और ये इनको कर्मा मिल रहा है डियर, ये इनका कर्मा है, जिनको पेन मिल रहा है, चाहे कुछ वक्त के लिए मिले, मे बी ये 6 मंथ की एनर्जी रहेगी डियर, बहुत सारे लोगों की 6 की एनर्जी थी यहाँ पे। चलिए अब आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स देखेंगे, दिल की तह पे जाके देखेंगे, ठीक है,
तो जितनी देर में कार्ड शफल करूँगी इतनी देर में आप क्या कीजिए, इतनी देर में प्लीज़ आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जीज जो हैं, जय श्री महाकाल प्रभु, आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करें। ठीक है जी, थैंक यू। जय महाराज, ओम जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, थैंक यू, थैंक यू, जय महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं प्रभु? जब भी उनको वक्त मिलता है, जब वो मेरे मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट शपल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? जय श्री माता। मून की एनर्जी, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड मून, 4 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ना इस वक्त आपके इस वक्त आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। शायद एक लव की एनर्जी कम होके ये एनर्जी है कि चीज़ों को कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खो देंगे ये सब कुछ अपनी लाइफ में। ठीक है, इसको ये भी नहीं बोल सकते कि एक बुरी एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि सामने वाला जेन्युइनली ही सोचने लगा है। देखो, चाहे वो आपके साथ मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे आपको सिर्फ इमोशनली सपोर्ट चाह रहा है, ठीक है, चाहे आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, चाहे कुछ वक्त के लिए आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अब इस इंसान को चिंता होने लग गई है कि वो चीज़ें खो देंगे। ठीक है, ये डिसीजन भी आपकी तरफ नहीं ले पा रहे, लेकिन अब इनके अंदर वो मन में ज़रूर एक भय डर बैठ गया कि वो चीज़ें अब ये खो देंगे। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जितना इनको इजी लग रहा था डियर, इनको खुद के मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए कि जितना इनको इजी लग रहा था कि एनी हाउ ये रिश्ता जो है टूटेगा नहीं, एनी हाउ ये रिश्ता चलेगा, हर तरह से चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, सिचुएशंस में स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, सैड एनर्जी में आ गए हैं आपकी तरफ से भी। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं या तो देखो ऐसा होगा कि भाई आप कहीं इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या आपसे इन्होंने जो उम्मीदें ना रखी हो आप उस तरीके का जवाब इनको दे रहे हो, है ना। तो इन्हें लग रहा है कि ये निकल भी नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी निकल नहीं पा रहे हैं, आपको भी समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कतई नहीं बोलूँगी कि आप चीज़ों को चेंज कर दो कहीं पे भी, ठीक है, अदरवाइज इनको कभी समझ नहीं आएगा। तो ये जो भी सक्सेस है, अगर ये फाइनेंशियली भी सपोर्ट थी आपकी तरफ से, तो शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये एनर्जी ये शो करती है यहाँ पे डियर कि जैसे कि इनके मन में ये है कि शायद ये चाहते हुए भी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप हमेशा इनके लिए मतलब खुद को अपनी कुर्बानी किसी भी चीज़ की, फीलिंग्स की, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख के ये 3 ऑफ कप्स रखे, 3 कप्स है ना यहाँ पे, इन रिश्तों को देख के, इन चीज़ों को देख के ये आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। डेथ, इन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि धीरे धीरे रिश्ता जो है ये ख़त्म होता जा रहा है, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आज ना इनका डर दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि डीपली ये क्या सोच रहे हैं, तो डीपली, क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स भी नहीं कि छुपा क्या रहे हैं, ये डीपली अपने मन में क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या टेंशन है इनको। तो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ये चीज़ें ड्रीम ही ना बन के रह जाए ना, मतलब जो भी अच्छे पल हैं वो लाइफ में दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मान ली साथ में भी हैं
तो कुछ भी, चाहे आप लोगों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन ऐसा लगता है इनको जैसे कि ड्रीम ना रह जाए बन के चीज़ें, ठीक है। या ये प्रॉपरली आपको अपनी लाइफ में ला भी पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में खींच भी पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे, या आप इनका ड्रीम ही बन के रह जाओगे। इनडिसीजन की एनर्जी में है डियर, ठीक है। ये कुछ फैसला तो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सिचुएशंस प्रॉपरली इनको लग रहा है कि इनके हक में नहीं है, पर इन्हें उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं कुछ, क्योंकि इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें इनकी तरफ, मतलब इनका पलड़ा भारी होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर। बातें छुपाते हैं, इन्हें मालूम है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा रह चुकी है कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, ठीक है। जब भी मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो ये भाग गए, ठीक है, लाइक जैसे चोर भागता है ना कोई चोरी करके, वैसे ही भाग रहे, ठीक है, कि जहाँ कमिटमेंट मांगी नहीं, जहाँ आपने कुछ सीरियस क्वेश्चन किया नहीं, वहीं तभी लड़ाई झगड़े, तभी भाग गए। ये सब इनको अंदर पता है मन में, ठीक है, ये सब जान रहे हैं, अपनी गलतियों को सब पहचान रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके ऊपर पूरी पूरी आंख रखी है, आपके ऊपर पूरा पूरा आपको आपको पूरा स्टॉक किया जा रहा है, आपको पूरा स्पाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपके बारे में चीज़ें, ठीक है। आपकी कमियां भी ढूंढ रहे होंगे ताकि आपको ही ब्लेम करके आपकी लाइफ में, इससे पहले कि आप इनके ऊपर ब्लेम करें कि तुमने ये किया, तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी, तो ये कुछ ऐसा खुद भी खोज रहे हैं कि भाई रास्ता बना रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी तरफ भी बढ़ा जाए, आपकी कमियां निकाल के। तो ये तो इनका डर है, डर दिख रहा है जिनके अंदर। चलिए आपका नियर फ्यूचर देखते हैं क्या है। जय श्री महाकाल प्रभु जी, हे भोलेनाथ मदद कीजिए। एंड मैरी क्रिसमस सभी को। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर आपको दें। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? दो ही शफल रहेंगे प्रभु, लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है? फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस एंड एप्रिसिएशन, डोर टू स्पिरिट, 4 चक्रा आर्कएंजल राफाइल, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, टेम्पल पाथ। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपकी कॉर्न्यूकोपिया। देखिए मैं आपको इसीलिए कहती हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आपकी खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं, अगर आप पॉजिटिव हैं तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन को चाहते हैं, जब आप वो अपनी इनर हीलिंग कर लें तो पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। थैंक यू। चलिए फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। आप अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छे से मेंटेन करके, बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। शायद कुछ चीज़ों के लिए आप ना एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब डिमांड होगी आपकी ना, आप बहुत ज़्यादा लो होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सेटिस्फाई से रहेंगे चीज़ों से, क्योंकि कॉर्न्यूकोपिया आपका जो बॉटम की एनर्जी है वो बड़ी फ्रूटफुल सी दिख रही है, ठीक है, वो बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है आपकी। एप्रिसिएशन, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा आपकी चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको समाज में, आपको जहाँ पे भी, रिलेटिव्स में, कहीं पे भी मतलब आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर देंगे जो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, जो आपको खुद को भी शायद लगा कि भाई मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अब आप कर लेंगे, ठीक है। मेल फीमेल जो भी है। डोर टू स्पिरिट, अगर आप वुल्फ स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हैं, अगर आप एंसेस्टर्स की हेल्प ले रहे हैं, पितृदेवों की ले रहे हैं हेल्प, ठीक है। अगर आप अपने कोई भी स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, जो भी स्पिरिट से रिलेटेड है, ठीक है, आप इनमें से किसी की भी हेल्प ले रहे हैं ना, इवन एंजल्स की भी अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो यस वो आपको हेल्प करेंगे। 4 चक्रा आर्कएंजल राफाइल। ओके, आप किसी ने मैंने बताया था ना कल, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। डियर, मैनिफेस्ट करने का मतलब है जब आपका दिमाग, आपका दिल है ना, आपकी जो भी आपकी सोल है, आप प्रॉपर वे में हर तरह से, मतलब आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो एक ही चीज़ सोचती है, और उसको कैसे पॉजिटिव वे में, मतलब मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि किसी एक किसी एक इंसान के बारे में मत सोचिए कि अगर आपके पर्सन का नाम नीरज है तो मैं नीरज के साथ नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप ये बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ। फील कीजिए, उसका फेस मत इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। सिर्फ जिनको स्किप करना है कर सकते हैं, जिनको मालूम है ऑलरेडी उनको बता रही हूँ, जिनको नहीं मालूम है क्योंकि क्वेश्चन आया था कल ये।
आप ये फील कीजिए कि आप बहुत खुश हैं। आप ये फील कीजिए कि अगर आपके बच्चे हैं, आप बहुत खुश हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ईश्वर खुद रास्ता बनाएंगे। आप कुछ भी पर्टिकुलर कोई एक चीज़ मत मांगिए कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट, लेकिन उसके लिए क्या होता है, ये नहीं है कि अभी आपने मैनिफेस्ट किया भैया, अभी आपने सोच लिया और आप थोड़ी देर के बाद फिर नेगेटिव हो गए हो, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, देन वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। 4 चक्रा आर्कएंजल रफाइल, हार्ट चक्रा आपका जो है वो हील होगा, पर प्लीज़ किसी भी ऐसी चीज़ को आप लोगों ने मैनिफेस्ट नहीं करना है, लाइक जिसके लिए आप श्योर ना हो, ठीक है। अगर वो इंसान कार्मिक है, मान लो किसी और का ही सोलमेट है, किसी और का ही ट्विन फ्लेम है, और आप उसी को मैनिफेस्ट किए जाओ। आप हमेशा मैनिफेस्ट ये करो कि मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, थैंक यू, मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ हूँ, ठीक है, बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, देन वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हील हो जाएगा। आर्कएंजल रफाइल का आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा, मैंने आपको कल परसों में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, मतलब आपको अच्छे बुरे का, आपको दुनिया, आपको ईश्वर, सबका मतलब धीरे धीरे ज्ञान होने लग जाएगा। आर्कएंजल यूरियल से आप हेल्प ले सकते हैं। टेम्पल पाथ डियर, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ये आपको कार्ड्स कंटिन्यू आ रहा है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी में आप जागरूक होंगे, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पता लगेंगे, आप अवेयर हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, ठीक है। तो ईश्वर की तरफ आपका बड़ा ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा, ठीक है, और एक फ्रूटफुल फ्यूचर होगा आपका। चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु, जय श्री महाकाल। सबसे पहले यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके। हे महाकाल, आर्कएंजल रफाइल, ऑनेस्टी, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हीलिंग एंड एबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो हीलिंग और एबंडेंस दोनों चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कल भी किसी ने, देखो अगर कोई चीज़ रखी है तो वो आपको जो चीज़ चाहिए थी वो सामने ही रखी है, ठीक है। अब उसके लिए लेकिन आपको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, ओके। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो जो भी ईमानदारी आपने किसी भी चीज़ में दिखाई है, आपको उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मान लो चाहे रिश्तों में ही किसी और ने धोखाधड़ी की हो, लेकिन आप सही रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो ईश्वर जाने, लेकिन अच्छा ही फल मिलेगा आपको। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। महाकाल प्रभु, नो एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में। अब मैं चेक कर लूँ कि अब किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु आप, क्या नाम है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें छूट रही हैं, कोई जा रहा है या आप जा रहे हो कहीं से, तो आपको कुछ वक्त के लिए शांत रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने मतलब बहुत अपने दिमाग पे, अपने दिल पे प्रेशर नहीं डालना। आने वाले कुछ हफ्तों में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आसपास प्लीज़ जो भी डॉग्स होंगे, जो भी पपीज़ हों, अपने घर में से जो फालतू कपड़े होते हैं या ना जो भी ये राशन की बोरियां वगैरह होती है ना, प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिएगा। कई लोग करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ आसपास इन बच्चों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू प्रभु। फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड टॉलरेंस, देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आपको कभी कल को ऐसा फील हो कि यार मतलब मैंने वो रिस्पेक्ट खो दी, या फिर मैंने मैं बहुत गिर गया या बहुत गिर गई, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है आपने जो भी करना है वो दिल से करना है, ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फॉल फ्रॉम ग्रेस, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कल को आपको ऐसा फील हो कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ठीक है। टॉलरेंस, अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, तो उसे बंद कर दीजिए, ठीक है जी। आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ प्रभु। थैंक यू, जय श्री महाकाल। पहला कार्ड है कामा कला काली माँ, नटराज, दक्षिणा काली, माँ प्रत्यंगिरा एंड महासदाशिव, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है माँ कामा काला काली का, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं वेल्थ की, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशंस आपकी ठीक होंगे डियर।
और प्रोटेक्शन की आउटर इनर डेंजर्स से। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग की। माँ दक्षिणा काली आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। प्रत्यंगिरा माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी लाइफ बड़ी मैजिकल हो जाएगी ना, ठीक है, बहुत जादुई हो जाएगी। और महासदाशिव भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप तैयार रहिए, बस आपकी लाइफ में बहुत ज्ञान की बोलते ना, ज्ञान की बारिश होने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। सो थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। बहुत खुश रहिए डियर। ढेर सारी खुशियाँ सेंटा क्लॉज आपके लिए लेकर आए। और जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल डियर।